स्कूल और कॉलेज में जाने वाला एक विद्यार्थी अपनी जिंदगी में न जाने कितने ही हाईज और लोज का सामना करना पड़ता है। मार्क्स, एग्जाम और भविष्य का दबाव, ये सब चीजें मिलकर उसके दिमाग पर इतना दबाव बना देती हैं कि वो अपनी क्षमता के अनुसार भी कार्य नहीं कर पाता। जितना वो कर सकता है, इन सब चीजों के चलते हुए वो उतना भी कार्य नहीं कर पाता, या फिर जितना वो करता है उसके हिसाब से उसे परिणाम प्राप्त नहीं होता। आज की इस कहानी में मैं आपसे बात करूंगी एक कॉलेज स्टूडेंट के बारे में। उस कॉलेज स्टूडेंट की जिंदगी में आने वाले स्ट्रगल्स और उसकी जर्नी को हम देखेंगे और उससे सीखेंगे कि वो किस तरह से अपने डिप्रेशन से लड़ता हुआ अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। इस कहानी का जो मेन पात्र है उसका नाम है सुरेश। सुरेश पढ़ने में बहुत होशियार था, उसके एग्जाम भी अच्छे गए थे, लेकिन एक महीने की बीमारी ने उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। यूं तो सुरेश होनहार स्टूडेंट था, ठीक ठाक मेहनत भी करता था और उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसकी अपनी पढ़ाई में होता था, जिस कारण उसके अच्छे नंबर भी आते थे। उसकी क्वालिटी को देखते हुए उसके टीचर्स ने उसे समझाया कि तुम MBBS की तैयारी करो। सुरेश को अपने आप पर पूरा भरोसा था। उसने 2 साल मन लगाकर मेहनत की, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। अचानक साल के अंत में सुरेश को टाइफाइड हो गया और 1.5 महीने तक वो बीमार पड़ा रहा। जब सुरेश ठीक हुआ तो जोर शोर से उसने दोबारा से अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी और किसी तरह कोर्स खत्म करके उसने परीक्षा में भाग लिया। रिजल्ट आया तो सुरेश का सिलेक्शन केवल 3 नंबर से रह गया था। शुरू में तो सुरेश संतुष्ट था, टीचर्स ने भी समझाया था कि तुम चिंता मत करो, कम तैयारी में तुम अच्छे नंबर लाए हो, अगले साल तुम्हें अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाएगी, बस मन लगाकर इसी तरह पढ़ो और मॉक टेस्ट देते जाओ। सुरेश को सब बातें समझ में आ रही थी, चिंता की कोई बात नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुश नहीं था। उसके जिगरी दोस्त जिसके साथ वो पढ़ता था वो सब मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके थे। अब हुआ ये था कि सुरेश स्टेटस पर अपने दोस्तों के सफेद कोट वाले फोटो को देखकर चिढ़ने लगा। जाने अनजाने में सुरेश खुद को दोस्तों से कंपेयर करने लगा था। फिर शिकायत करने लगा कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। अब जब कोई छोटी मोटी दिक्कत आती तो सुरेश उसे सुलझाने के बजाय किस्मत को कोसने लगता था कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। सुरेश मेहनत तो इस साल भी कर रहा था, घंटों टेबल कुर्सी पर बैठा रहता, लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन ने उसको भटकाना शुरू कर दिया था। अब वो अपनी मेहनत से ज्यादा अपनी किस्मत को कोसने लगा था। इस बार उसने पूरा कोर्स रिवाइज करके एग्जाम दिया, लेकिन जब 3 महीने बाद रिजल्ट आया तो उसके नंबर पिछले साल से भी कम आए थे। असफलता के कारण सुरेश पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया। वो कभी अपनी किस्मत को तो कभी ईश्वर को कोसता था। वो बार बार खुद से दोहराता कि इतनी मेहनत के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ है। वह दिन भर अतीत के बारे में सोचता रहता। अगर कोई उसे इस विषय में जरा सा भी टोक देता था तो उसे इतना बुरा लगता था कि वो उससे बदला लेने की सोचने लगता था, और बदले के इस व्यवहार के कारण लोगों ने उसे समझाना ही छोड़ दिया। एक दिन सुरेश पूरी तरह से हताश होकर एक पहाड़ की तरफ चल दिया कि ऐसे जीने का क्या मतलब जब मन को चैन नहीं मिल रहा। सुरेश काफी देर तक चोटी के किनारे खड़ा रहा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, कैसे छलांग लगाए। तभी पीछे से आवाज आई। वो आवाज नहीं बल्कि आज्ञा थी। सुरेश के पैर अपने आप पीछे हट गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का योगी या साधु जैसा दिखने वाला एक आदमी खड़ा था। वो साधु तो बस एक ही नजर में सब कुछ समझ गया था। उसने पूछा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ?
जो तुम अपनी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल करने जा रहे हो? आखिर इसकी वजह क्या है जो तुमने ये पहाड़ से कूदने का फैसला किया है? अब सुरेश ने सारी बात उन्हें बता दी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि सुरेश ने अपने मन का सारा दुख खोलकर किसी के साथ बांट दिया हो, और ऐसा करने के बाद उसे काफी हल्का महसूस हुआ। वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। योगी ने सुरेश से कहा कि ये बहुत छोटी समस्या है जिसे तुमने खुद इतना बड़ा बना लिया है। अगर तुम चाहो तो मैं इस परेशानी का आसानी से तुम्हें हल बता सकता हूँ। सुरेश ने कहा, मुझे जल्दी बताइए गुरु, मुझे क्या करना होगा? मैं हर हाल में बुरी बातों और असफलता को भूलना चाहता हूँ। उस योगी ने कहा कि मेरी कुटिया पास में ही है, वहीं बैठकर बातें करें। कुटिया के आते ही योगी ने सुरेश को पेड़ के नीचे बैठाया और अपनी कुटिया के अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद वो योगी अपनी कुटिया से बाहर आए। उनके हाथ में एक जलता हुआ दीपक था। उन्होंने सुरेश से बोला कि हाथ आगे बढ़ाओ और इस दीपक को पकड़ो। योगी ने सुरेश से पूछा कि इस दीपक का वजन कितना होगा? सुरेश ने कहा, कुछ खास वजन तो नहीं है इस दीपक में। तो योगी ने कहा कि कुछ देर इस दीपक को यूं ही पकड़े रखो, बस अपने नजदीक मत लाना। अब थोड़ी देर बाद हुआ ये था कि सुरेश के हाथ थकने लगे, क्योंकि उसने उस दीपक को ऐसे ही पकड़े रखा था। इसके बाद योगी ने सुरेश से पूछा कि मुझे ये बताओ कि अगर तुम इसी तरह दीपक को 1 घंटे पकड़े रहो तब क्या होगा? सुरेश बोला कि ऐसा करने से तो हाथों में दर्द होने लगेगा। योगी ने कहा, और अगर दीपक को पूरा दिन पकड़े रहो तब क्या होगा? सुरेश ने कहा कि हाथ सुन्न पड़ जाएगा, मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ जाएगा। योगी ने कहा, क्या इस दीपक के वजन में कोई अंतर आया? सुरेश ने कहा, नहीं, दीपक का वजन तो पहले के जितना ही रहेगा। योगी ने कहा, जैसे दीपक हल्का होने के बावजूद हाथ को चोट पहुंचा सकता है, वैसे ही छोटी मोटी बात, चिंता ना करने वाली बात अगर दिन भर पकड़े रहोगे तो अपने आप को भयंकर कष्ट में डाल लोगे। योगी ने कहा, जैसे कष्ट से बचने के लिए आपको बस दीपक नीचे रखना है, वैसे ही तुमको अपनी चिंता और शिकायतों को नीचे रखना है। तुम्हारी कहानी चिंता, तुलना, शिकायत से लेकर असफलता और फ्रस्ट्रेशन की है। ये सब तुम्हारे पहले विचार के साथ में तुम्हारे साथ रहते हैं। जब तुमने सोचा कि मैं पीछे हो रहा हूं, तो ये विचार बार बार तुम्हारे मन में चलने लगते हैं और बार बार तुम्हारे मन को विचलित करते हैं। बेटा, इस तरह के विचारों ने तुम्हारे अंदर पहले कंपैरिजन का रूप ले लिया, यानी कि तुलना करने लगे तुम अपने आप को अपने दोस्तों के साथ, और फिर इस कंपैरिजन ने तुम्हारे अंदर एक शिकायत का रूप बना लिया। जब शिकायत की आदत पड़ गई तो तुम्हारे मन का चैन खत्म हो गया। सुरेश ने कहा, मैं ये सब समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? ये सब अब मेरी आदत बन गई है और मैं दिन भर बस इन्हीं बातों को सोचता रहता हूँ। बताइए, मैं करूं तो क्या करूं? योगी कहते हैं कि सबसे पहले इस बात को समझो कि जीवन में कभी ना कभी हम सब के साथ ऐसा होता है कि हम प्लान बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाते। हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते जो हम सोचते हैं, जैसा सोचकर हमने उस काम को स्टार्ट किया हुआ होता है। इसमें ना तो किस्मत की गलती होती है और ना ही हमारी, बस हम नए सिरे से दोबारा कोशिश करते हैं। ये सब तुम्हारे साथ छोटी उम्र में हो गया। तुमने ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अगर तुम इस घटना से सीख लो, शिकायत और नेगेटिव विचारों को छोड़कर अच्छाई देखो, अपने काम को अपने पूरे मन और पूरी लगन के साथ करोगे, तो तुम्हें जीवन में असफलता का मुंह कभी नहीं देखना पड़ेगा। सुरेश अब उत्सुक था। उसे समझ में आने लगा कि उसे एक नई स्किल सीखनी है। ये घटना उसके जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन बन गई थी। उसने योगी से पूछा, मुझे ये समझ में आ गया है कि पुरानी बातों का बोझ नहीं लेना चाहिए, पर ये सब मैं करूंगा कैसे?
योगी ने कहा कि हमारा इंसानी दिमाग इस तरह से प्रोग्राम है कि या तो ये धन्यवाद महसूस करता है या फिर ये चिंता महसूस करता है। इसलिए अपने दिमाग को धन्यवाद देना सिखाओ। छोटी छोटी चीजों में अच्छाई देखने की आदत डालो। ऐसा करने से कुछ देर तो तुम्हें चैन मिलेगा, लेकिन कभी कभी धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा। हर रात सोने से पहले तुम्हारा मन हल्का हो जाए, तुम्हें उसके लिए ऐसा करने की जरूरत है जो तुम्हारे दिलो दिमाग को ताजगी देता हो, तुम्हें खुश करता हो। अपने आप को ऐसा बना लो कि आज के दिन की गलती और दुख आपके कल को परेशान ना कर पाए। तभी तुम जीवन में प्रगति कर सकते हो। इसलिए सोने से पहले तुम्हारा मन हल्का होना बेहद जरूरी है। ऐसा करने के लिए हर शाम को सभी बातों को लिखना शुरू करो जिनके कारण तुम परेशान थे, और उसके लिए भी धन्यवाद लिख दो। फिर 2 लाइनें लिखो कि आज तुमने क्या अच्छा किया, और 2 लाइनें कल तुम इससे बेहतर क्या करने वाले हो। बस ये 3 चीजें लिखो। इससे तुम्हारे मन को देखना बहुत सुकून मिलेगा। कल जो होगा वो तुम्हारा आज से बेहतर होगा। ऐसा करो और चैन से सोने के लिए चले जाओ। इस नाइट रूटीन को अपने जीवन में प्राथमिकता देना शुरू करो, और ऐसा करने से तुम हमेशा हल्के और मुस्कुराते हुए रहोगे। हमेशा मन लगाकर काम कर पाओगे और कोई भी बड़ा हादसा या रुकावट तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगी। सुरेश आज बेहद खुश हुआ। उसे लगा कि मैं 2 साल फेल नहीं हुआ, बल्कि मुझे जीवन का अमूल्य लेसन मिला है। उसे लगने लगा अब जो भी होगा, जो भी उसके रास्ते में रुकावटें आएंगी, वो उसको रोकने के लिए नहीं बल्कि उसको आगे बढ़ाएंगी, उसको मजबूत बनाएंगी, उसको एक बेहतर इंसान बना पाएंगी। उसने अपने मन में नोट किया कि मुझे हर रात बस ये 3 बातें लिखनी है कि आज मैंने क्या किया है, कल मुझे क्या करना है, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। आज के दिन की परेशानी के लिए धन्यवाद देना, आज क्या अच्छा किया, और कल आज की परेशानी के लिए धन्यवाद देना। आज क्या अच्छा किया और कल एक चीज मुझे क्या अच्छी करनी है। इन 3 बातों को अपने जीवन में अमल करना। देखना तुम अपने भविष्य को किस तरह से उजागर कर पाओगे, अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दोगे। यकीन मानना, ये आपका व्यवहार, ये आपकी जो रूटीन है, ये आपको एक बेहतर इंसान बना पाएगा। आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के मेरे खूबसूरत वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, ख्याल रखें अपना और अपनों का।